स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। एक बहुत फेमस एनवायरमेंटलिस्ट रॉबर्ट स्वान ने कहा है, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू मैनकाइंड इज द बिलीफ दैट समवन एल्स विल सेव इट। इस मुगालते में ना रहें कि हमारा भविष्य कोई और आके बचाएगा, हम और आपको इसके लिए कठिन प्रयास करना पड़ेगा। और यह देखने को मिलता है भारत के अरेबियन सी के परिप्रेक्ष्य में, जहां पे हम देखते हैं कि बीते वर्षों में बहुत सारे नेगेटिव इवेंट्स हुए हैं, जिससे यह सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या अरेबियन सी आज के समय पे सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सीज में से एक है। सबसे पहले नजर डालिए साल 2010 में, जब हम देखते हैं कि मुंबई के कोस्ट के पास में एक ऑयल स्पिल होता है, एक शिप है जो कैप्साइज करता है, गिरता है, डूबता है और उसके बाद सारा तेल उस समंदर में फैल जाता है। सिमिलरली हम देखते हैं दोस्तों कि यही इवेंट दोहराता है अपने आप को केरला के कोस्ट के पास में भी, जहां पे हम देखते हैं कि एक फायर लगता है मर्चेंट वेसल हैन Y03 इसके ऊपर साल 2025 में। इस आग के चलते फिर से शिप में डैमेज होता है और इसका सीधा प्रभाव, इसका नुकसान होता है हमारे अरेबियन सी के इकोसिस्टम के ऊपर। और जहां तक बात रही प्लास्टिक के पोल्यूशन की, तो इससे हम और आप अच्छी तरीके से परिचित हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन एक रियलिटी बन गया है और इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव हो रहा है हमारे ओशंस के ऊपर, हमारे मरीन इकोसिस्टम के ऊपर। और इसी क्रम में रिसेंटली यह देखा गया कि केरला के कोस्ट के पास फिर से एक और बोट, एक और शिप जिसका नाम है MSC एल्सा 3, ये फिर से कैप्साइज करता है, गिरता है और इसके अंदर जो सारा मटेरियल था वो उस केरला कोस्ट के आसपास के इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो सवाल उठता है दोस्तों कि जो समंदर जिसके ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हैं उसके रिसोर्सेस के लिए, जो हमारे कोस्टल एरियाज यानी कि तटीय क्षेत्रों के जो कम्युनिटीज हैं, उनके लिए ये एक लाइवलीहुड का स्रोत है, फिशरीज के ऊपर वो डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। वही समंदर जिसे आज हम एक नेशनल गोल डिफाइन करते हैं, ब्लू इकोनॉमी 2.0, क्या उस समंदर को आज हम और आपने मिलके कॉम्प्रोमाइज कर दिया है? क्या एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया है अरेबियन सी के मामले में? क्या सच में अरेबियन सी अब मोस्ट पोल्यूटेड सी की तरफ बढ़ चला है? इसी को समझने और समझाने के लिए स्टडी IQ की तरफ से मैं प्रस्तुत हुआ हूं। मेरा नाम है भुवन झा। सबसे पहले नजर डालते हैं कि ये MSC एल्सा 03 ये आखिरकार कैप्साइज क्यों किया, डूबा क्यों। ये बात है प्री मॉनसून टाइम की, जब मॉनसून्स का हवा आ रहा है साउथ वेस्ट दिशा से और उस टाइम मॉनसूनल टर्बुलेंस होता है, यानी कि एक तरीके से समझिए कि अनप्रेडिक्टेबल वेव्स बन रहे हैं आपके अरेबियन सी में। और उसी कारणवश MSC एल्सा 03 कैप्साइज करता है, डूबता है। इसके अंदर था क्या? कुछ बहुत डेंजरस कंपाउंड्स। यह कहा जाता है कि इसमें कार्बाइड ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। साथ में आप देखेंगे कि पॉल्यूटेंट्स में ऑयल और तेल ये सारा फैल गया। दूसरा, हेवी मेटल्स ये भी फैल गए। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिनको PAH कहते हैं, जो बहुत ही डेंजरस होते हैं दोस्तों, ये सारा पानी में कंटामिनेट हो गया, पानी में मिक्स हो गया, जिसका सीधा प्रभाव पड़ता है वहां के ओशन इकोसिस्टम पे, यानी कि हमारा बायोडाइवर्सिटी जो है, जो प्लांट्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे ओशन के अंदर। और क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये फिशेस, ये प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो जो कोस्टल कम्युनिटीज हैं उसको भी इसका सीधा सीधा नुकसान होता है। सिमिलरली आप देखिएगा कि ये मैटर क्यों करता है। जैसा मैंने आपको कहा, ना सिर्फ इकोसिस्टम का बात है, ये फिशरीज का बात है, लोगों के जान माल की बात कर रहे हैं हम। तो जब आपने यह समझ लिया कि आखिरकार MSC एल्सा 03 मॉनसून के चलते डूबा था, सिचुएशन इतना खराब हो गया दोस्तों कि केरला स्टेट को इसे एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित करना पड़ा। इसका अर्थ क्या है? आपको पता होगा कि भारत में वैसे तो 12 नोटिफाइड डिजास्टर्स होती हैं, पर हर स्टेट को यह मौका दिया जाता है, यह एम्पावर किया जाता है कि वो अपने स्तर पे अगर कोई ऐसा घटना हो जाता है तो उसको एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित कर सकते हैं। तो समझिए इतना खराब हालत है कि इसको एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर गवर्नमेंट ऑफ केरला नोटिफाई करती है। आगे बढ़ते और देखते हैं, क्योंकि एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर इसको बना दिया गया, तो अब मुद्दा था कि इसको जाके सर्वे किया जाए, देखा जाए कि जो डैमेज हुआ है कितना हुआ है।
कितना मरीन इकोसिस्टम डैमेज हुआ है, किस तरह के फिशेज, किस तरह के बर्ड्स, जो हमारा ओशन का बेड है वो कहां तक खराब हुआ है। और इसके लिए सेंट्रल मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट का अपना एक रिसर्च वेसल है जिसका नाम है सागर संपदा। ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये सागर संपदा हमारे भारत सरकार का अपना एक रिसर्च वेसल है। इस रिसर्च वेसल पे साइंटिस्ट्स गए और उसके बाद उस पूरे एरिया का मुआयना किया, एक सर्वे किया टू फिगर आउट कि आखिरकार डैमेज हुआ कितना है। क्योंकि आप तो जानते होंगे दोस्तों दैट द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज टू एक्नॉलेज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। इसीलिए आप देखते हैं कि यहां पे जाके पता चलता है वाटर क्वालिटी बहुत खराब हो चुका है। कैसे? इसमें अभी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का कॉन्सेंट्रेशन है ज्यादा। अब क्या होते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिनको हम PAH कहते हैं? ये कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। जैसे आप देखेंगे नैप्थलीन, फ्लोरीन, एंथ्रासीन, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इनकम्प्लीट कंबस्शन से क्रिएट होते हैं और ये बहुत डेंजरस हैं। कैसे? ये सीधा सीधा कार्सिनोजेनिक होते हैं दोस्तों, यानी कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। अगर आप इस फ्लोचार्ट पे इस पे नजर डालेंगे तो नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में क्या क्या होगा? आई इरिटेशन, वॉमिटिंग के टेंडेंसी बढ़ेगी, डायरिया होगा, स्किन इंफेक्शंस होंगे। और लॉन्ग टर्म पे ये PAH पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कार्सिनोजेनिक कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। तो जब हम कहते हैं कि भारत आज के टाइम पे कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन के उभरा है, कहीं ना कहीं तो बहुत बेसिक एरर हो रहा है, कुछ फंडामेंटल एरर हो रहा है। जैसे कि आप देखते हैं ये केरला कोस्ट के पास में एल्सा 03 के डूबने से हुआ। तो देखा जाए लॉन्ग टर्म इवेंट्स क्या है? डिमिनिश्ड इम्यून फंक्शन, कैटरैक्ट होंगे, किडनी लिवर डैमेज, लंग फंक्शन, ये सब कुछ खराब हो जाएगा किसी भी इंडिविजुअल का। तो जब ये सर्वे हो गया, अब मुद्दा उठा कि इसका बायोलॉजिकल इंपैक्ट क्या है। ठीक है, ह्यूमन इंपैक्ट तो एक एंगल रहा, हमारा ओशन का मरीन इकोसिस्टम भी तो खराब हुआ होगा जरूर। इस फोटो पे नजर डालिए, ये जो बर्ड देख रहे हैं आप, जो ऑयल निकला, जो तेल निकला इस शिप से, वो इस ऑयल ने इस पूरे बर्ड को कवर कर दिया है। यानी कि लॉन्ग टर्म में ये जीवित तो नहीं बचने वाले हैं। देखा जाए फिश एग्स एंड लार्वे ये डिके कर जाते हैं। सेंसिटिव बेंथिक स्पीशीज क्या होते हैं? ओशन के बेड के ऊपर, जो ओशन का बेड होता है, जो एकदम धरातल है, नीचे वाला एरिया है, उसको हम कहते हैं बेंथिक जोन। जानते हैं वो बहुत क्रिटिकल है ओशन इकोसिस्टम के लिए। वहां पे सी ग्रास उगता है, क्रस्टेशियंस होंगे, मोलस्क होगा, हर तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। अब क्योंकि अचानक से बहुत सारा कॉन्टैमिनेंट्स आ गया, पोल्यूटेंट्स आ गया, दे डाई, दे विल नॉट सर्वाइव। सिमिलरली आप देखते हैं ऑयल स्लिक्स विजिबल, इस तरीके के बर्ड्स, इनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अरेबियन सी का जहां तक मामला है, ये जो बार बार इवेंट्स हो रहे हैं, हम एक फ्रजाइल इकोसिस्टम को बार बार चोट पहुंचा रहे हैं। और इसीलिए मैंने आपसे इस डिस्कशन की शुरुआत ही इस प्रश्न से की थी कि क्या ह्यूमैनिटी इस मुगालते में है कि ये प्रॉब्लम जो हमने खड़ा किया है, जो रायता हमने फैलाया है, इसको साफ करने के लिए कोई और आएगा? तो अब देखा जाए कि अरेबियन सी स्ट्रेस्ड क्यों है। आपको पता होगा दोस्तों कि जब हम बात करते हैं भारत के बड़े बड़े सिटीज जो कोस्ट के पास में स्थित हैं, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो पणजी हो, चाहे वो कारवार हो, चाहे वो कोची हो, इन सब का जो सीवेज है वो कहां जाता है? ये जाता है अरेबियन सी में। ये इस न्यूज पे देखा जाए 50% ऑफ मुंबईज सीवेज, जो पूरा वेस्ट मैटर है, ये फ्लो करता है अरेबियन सी में अनट्रीटेड। इसको ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, जस के तस अरेबियन सी में हम छोड़ दे रहे हैं। क्या इससे अरेबियन सी स्ट्रेस नहीं होगा? जैसे आप देखते हैं कि ये एक कॉज रहा, साथ में आपके इस तरीके के कंटेनर शिप्स, इस तरीके के ऑयल स्पिल्स हो रहे हैं। एक डुअल इंपैक्ट है अरेबियन सी के ऊपर। दूसरा देखा जाए हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरियाज हैं, जिसके चलते मोर डिस्चार्ज ऑफ सीवेज, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर भी जा रहा है अरेबियन सी में। अब इसके पीछे एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है दोस्तों। जहां तक बात करते हैं हम वेस्ट मैनेजमेंट की, तो ये डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेंटर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। सेंटर आप देखते हैं वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाते हैं, पर इस रूल्स का इंप्लीमेंटेशन, इसका एप्लीकेशन स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर छोड़ा जाता है। अब नॉर्मली आप देखते हैं अर्बन लोकल बॉडीज हमारे अर्बन एरियाज में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, अर्थात म्यूनिसिपैलिटी। और गांव देहात में आप देखते हैं ग्राम पंचायत को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। पर मुद्दा वही है कि आपने इन संस्थानों का कितना कैपेसिटी बिल्डिंग किया है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, कितना फंडिंग दिया है, कितना टेक्नोलॉजी दिया है, ताकि ये सारा कुछ को डील कर सके।
क्लियरली वी हैव लैक्ड इन दैट। इसीलिए हमारा जो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है उसका भी 50% सीवेज सीधा सीधा अरेबियन सी में जा रहा है। दूसरा आप देखेंगे हमारा जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट हो रहा है दोस्तों। फॉर एग्जांपल आप देखिए, व्हाई इज अरेबियन सी स्ट्रेस्ड? हेवी शिपिंग ट्रैफिक, पोर्ट ऑपरेशंस। हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत सरकार का एक अहम मुद्दा रहा है कि हम नए बंदरगाह बनाएं, पोर्ट्स बनाएं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में भारत का 13th मेजर पोर्ट वधवन पोर्ट का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री ने किया। तो हम देख रहे हैं कि काफी सारे मेजर पोर्ट्स हैं हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे, चाहे वो कांडला पोर्ट हो, मुंबई पोर्ट हो, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो, मोरमुगांव पोर्ट, मंगलुरु पोर्ट, कोची पोर्ट, अब उसमें जोड़िए वधवन पोर्ट भी। इतने सारे पोर्ट्स हैं, इतने सारे शिप्स आएंगे, इतना सारा एमिशन होगा, इतना सारा वो लोग रिलीज करेंगे अपना पोल्यूटेड मटेरियल। उससे क्या अरेबियन सी खतरे में पड़ेगा? जरूर। तो देख रहे हैं ये प्रॉब्लम सिर्फ एक कारण के चलते नहीं है। इस तरीके के इवेंट्स जो MV एल्सा 03 डूबा, ये तो इवेंट्स साल दर साल देखने को मिल रहा है। 2010 से लेकर अभी तक मैंने आपको 3 एग्जांपल्स बता दिए। पर जो लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं जो अरेबियन सी में हो रहा है बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसको समझने की आवश्यकता है। इसीलिए आप देखिएगा कि इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या बनता है। सबसे पहला हमारा जो मुद्दा है ब्लू इकोनॉमी का। ब्लू इकोनॉमी है क्या दोस्तों? कि भारत का नेक्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट आएगा ओशन के रास्ते, चाहे वो फिशरीज सेक्टर से हो, चाहे वो टूरिज्म से हो, चाहे वो ट्रेड एंड कॉमर्स से हो। आखिरकार क्यों? इसके पीछे भी एक ज्योग्राफिकल रीजन है। जब आप कोई भी चीज को पानी के रास्ते भेजते हैं तो उस पर कॉस्ट पर किलोमीटर सबसे कम होता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट जाएगा, यानी कि आपका नेशनल डेवलपमेंट में थोड़ा फायदा मिलता है आपको। इसीलिए भारत सरकार चाहती है कि ब्लू इकोनॉमी 2.0 को प्राथमिकता दिया जाए, और इसीलिए आप देखते हैं कि नए नए पोर्ट्स बन रहे हैं। तो हमें क्या आवश्यकता है? इन पोर्ट्स को साइंटिफिकली मैनेज करने की। वी शुड एब्सोल्युटली रेगुलेट कि हमारे जो शिप्स आ रहे हैं वो कितना वेस्ट वाटर डंप करते हैं, कैसे ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, ताकि इसको इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल बनाया जाए। ये प्राथमिकता रहनी चाहिए। दूसरा देखा जाए, फिशरीज कोलैप्स होगा। हमारा जो ओशन इकोसिस्टम खराब हुआ उसका सबसे पहला इंपैक्ट वहां के स्थानीय कम्युनिटी के ऊपर पड़ेगा। तीसरा, कॉस्ट ऑफ क्लीनअप। इस तरीके के ऑयल स्पिल्स जब होते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा कि भारत में पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल चलता है, जहां पे सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाऊं कि जिसने गंदगी फैलाई है उसको भरपाई करनी पड़ेगी उस गंदगी को फिर से साफ करने के लिए। तो ये जो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल है, इससे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बढ़ जाता है उन कंपनीज के लिए जिनका शिप्स इस तरीके का पोल्यूशन कर रहा है। तीसरा और चौथा देखा जाए, इंटरनेशनल रेपुटेशन और कंप्लायंस का रिस्क भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मरीन पोल्यूशन का ट्रीटी है, उसमें भारत के कुछ कमिटमेंट्स हैं। अब क्योंकि हम लोग ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा कोस्टल इकोसिस्टम ठीक रहे, हम लोग इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो हमारे ट्रीटी के कमिटमेंट्स में हम लोग पीछे रह जा रहे हैं। देख रहे हैं, इट इज अ प्रॉब्लम दैट हैज सेवरल मूविंग पार्ट्स। तो मुद्दा उठता है, सवाल उठता है कि भारत को आखिरकार क्या करना चाहिए आने वाले दिनों में, ताकि अरेबियन सी जो बनता जा रहा है द मोस्ट पोल्यूटेड सी, उसको हम पॉज कर सके, उसको हम ठीक कर सके। सबसे पहला, सबसे प्रमुख, आपको इमीडिएटली ये जो MV एल्सा 03 डूबा है इसको जाके सील करना पड़ेगा। जहां से ये ऑयल लीक हो रहा है उसको रोकिए त्वरित प्रभाव से। जब तक ये ऑयल निकलता रहेगा उस डूबे शिप से, तब तक ये प्रॉब्लम और बढ़ता चला जाएगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा इसमें दोस्तों। दूसरा, स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस। हमारे कोस्टल रेगुलेशन जोन्स का जो रूल्स है, उनका इन्फोर्समेंट है, उनका एप्लीकेबिलिटी है, उसको एकदम हार्शली आप अप्लाई करेंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन। तीसरा, पोल्यूशन सोर्स का रिडक्शन करिए, बेटर वेस्ट मैनेजमेंट। ये जो सेंटर रूल्स फ्रेम करता है और स्टेट्स रूल्स को अप्लाई करते हैं, कहीं ना कहीं तो मेजर गैप है। लेट्स क्लोज दैट गैप बिकॉज आवर मरीन इकोसिस्टम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और लास्ट में, स्ट्रेंथन मरीन पोल्यूशन कंटिंजेंसी प्लान्स। हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स में इस तरीके के ऑयल स्पिल्स के लिए वी शुड हैव एन एब्सोल्युटली डिफाइंड फ्रेमवर्क कि अगर कुछ होता है तो हमें क्या करना है। क्योंकि मुद्दा क्या है, हमारे कोस्टल कम्युनिटी के लिए रिस्क को घटाना है दोस्तों, रेजिलियंस को बढ़ाना है। और यह है एक शॉर्ट सा डिस्कशन ऑन द अरेबियन सीज पोल्यूशन जो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा व्हाट्स योर असेसमेंट। इन स्टेप्स के अलावा और क्या करना चाहिए भारतवर्ष को, ताकि ना सिर्फ अरेबियन सी
पर आने वाले दिनों में बे ऑफ बंगाल में भी हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, क्योंकि इसका प्रभाव ना सिर्फ फिशरीज के ऊपर है, ना सिर्फ इकोसिस्टम के ऊपर है, हमारे कोरल रीफ्स, हमारे मैंग्रोव्स, हमारे लाइवलीहुड्स, all of them will get directly impacted if we do not approach this in a sustainable manner. इस डिस्कशन का पूरा पीडीएफ मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है भुवन स्टडी IQ। अगर आप सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, मंथली करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स टाइम टू टाइम हम आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। मेक श्योर यू साइन अप यूजिंग दिस स्पेशल नंबर नेम भुवन स्टडी IQ। इस डिस्कशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है, या तो आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपका सजेशन, आपका फीडबैक सर आंखों पे, या फिर जुड़े हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जिसका नाम है भुवन स्टडी IQ।